इंसान अपनी खुशियों के लिए लग्ज़री गाड़ियाँ, बड़ा सा घर, महंगे कपड़े, सारी ऐशो आराम की चीज़ें, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी खरीद सकता है। तो बात करते हैं अब 7 हिंदुस्तानी एक नई सोच की। बहुत जल्द हमारी 7 हिंदुस्तानी की टीम आपसे मिलेगी, आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके गांव में और आपके द्वार पर। आप सभी देशवासियों को मेरा दिल से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं रावत और आप देख रहे हैं 7 हिंदुस्तानी एक नई सोच। अब आप कहोगे ये 7 हिंदुस्तानी एक नई सोच आखिर है क्या? तो अभी इस विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ अनसुलझे पहलू जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। यह मात्र एक वीडियो नहीं, बल्कि समाज का वो आईना है जो कभी झूठ नहीं बोलता। जब पैदा होता है, सबसे पहले वो जो उसका रोल होता है उसकी आंखों का होता है। उसके बाद वो एक रंगीन दुनिया देखता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, एक समाज में ढल जाता है, उसी समाज में ढल जाता है और कि समाज में हमारी आंखें क्या देखती हैं और हमारा दिमाग उसके बारे में क्या सोचता है, सकारात्मक या नकारात्मक। भारत की धरती पर ऐसे अनेकों महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज की भलाई में लगा दिया। हम और आप तो अपने लिए जी रहे हैं, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। किसी भी देश, समाज, परिवार या व्यक्ति को संपन्न बनाने के लिए उसका पहला हथियार उसकी सकारात्मक सोच होती है। इसके हजारों उदाहरण आप देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करेंगे कि जीवन में इंसान को इंसान से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है या फिर पैसे से। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि देश, समाज या दुनिया में काफ़ी कुछ समय से, यूँ कहें तो काफ़ी कुछ वर्षों से, हम सभी इंसानों को जीवन में एक अधूरापन सा महसूस होता है। अब आप कहोगे कैसा अधूरापन? अक्सर देखा गया है कि दुनिया में इंसानों ने पैसा कमाने की और आगे बढ़ने की मानो एक रेस लगा रखी हो। आखिर इंसान इस रेस में कहाँ तक जाना चाहता है और इस रेस का विजेता बनकर क्या हासिल करना चाहता है? अब सवाल यह होता है कि इस रेस का कोई अंत है भी कि नहीं, और क्या इंसान किसी दूसरे इंसान के बगैर जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वह करना चाहता है, जिसके लिए उसने रेस लगा रखी है। जबकि हकीकत यह है कि इस पैसा कमाने की रेस की वजह से इंसान बहुत कुछ खोता चला जा रहा है, जैसे कि सुख, चैन, नींद, प्यार, प्रेम, रिश्ते नाते, आपसी व्यवहार, यहाँ तक कि अपना गांव गलियार और भी बहुत कुछ खोता चला जा रहा है। इंसान अपनी खुशियों के लिए लग्ज़री गाड़ियाँ, बड़ा सा घर, महंगे कपड़े, सारी ऐशो आराम की चीज़ें, यहाँ तक कि हवाई जहाज़ भी खरीद सकता है। अक्सर ज़िंदगी भर इंसान पैसे के पीछे भागता रहता है और बनावटी खुशियों से अपने आप को तसल्ली देता रहता है, और अंत में इंसान को ना ही वो असली खुशी मिलती है और ना ही पैसा साथ देता है। जबकि असली खुशी या खुशहाली यह भी एक प्रकृति की देन है, लेकिन इंसान पैसे को ही अपनी असली खुशी समझने लग गया है। जबकि हकीकत यह है कि जीवन में असली खुशी इंसान को इंसान से ही मिलती है, पैसे से नहीं। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसे के साथ अगर ये सब चीज़ें बरकरार रहे तो इंसान जीवन में असली खुशी या खुशहाली प्राप्त कर सकता है। अगर इंसान में वो खुशी तलाशना भी चाहे तो कुछ देश विरोधी ताकतें, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, समाज को कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी भेदभाव के नाम पर, तो कभी छुआछूत जैसे शब्दों को ढाल बनाकर समाज को बांटने की कोशिश करते हैं और कर रहे हैं। इन समाज विरोधी ताकतों का एक ही लक्ष्य होता है कि समाज में फूट डालो और राज करो। लेकिन समाज में कुछ लोग अज्ञान, अशिक्षित, नासमझी और सही ढंग से मार्गदर्शन न होने के कारण गलत निर्णय के शिकार हो जाते हैं। वैसे तो कुछ सामाजिक लोग व कुछ चर्चित चेहरे जिन्हें लोग अपना आइडल मानते हैं, चाहे वो राजनीति से हो, चाहे वो व्यावसायिक हो, समाचार क्षेत्र से हो, कला क्षेत्र से हो, खेल जगत से हो या किसी अन्य क्षेत्र से हो,
समाज में एकता और भाईचारे की बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से समाज के बीच जाकर कभी भी दर्शाने की कोशिश नहीं करते, ताकि समाज को एक सकारात्मक संदेश मिले और एक दूसरे के प्रति विश्वास बरकरार रहे और पूरा समाज एक सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर रहे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको नहीं लगता कि समाज को और मजबूत करने की आवश्यकता है? अगर हम सब अपने 100% में से सिर्फ 5% का भी योगदान दें तो समाज में एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये थे हमारे व्यक्तिगत कड़वे मगर सत्य विचार जो आपके साथ में साझा किए। तो बात करते हैं अब सात हिंदुस्तानी एक नई सोच की। दोस्तों, हमारा एक छोटा सा प्रयास, लेकिन आशाएं असीमित। तो मेरे हाथ में ये 2 पर्चे हैं, हमने सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो एक बार मैं आपको ये पढ़ के जो तो सुनाता हूँ, तो आसानी से आपकी ये समझ में आ जाएगा। बिल्कुल ध्यानपूर्वक, कंसंट्रेशन के साथ। तो शुरू करते हैं। वैसे तो आप सभी जानते हो कि विश्व का सबसे बड़ा धर्म मानवता का धर्म है, लेकिन जानकारी के लिए बता दो कि भारत देश में 9-10 प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, परंतु मुख्य रूप से भारत में 7 धर्म हैं। बाकी 2-3 धर्म हम लोगों के बीच ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे कि दूध में चीनी। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत में एक दूसरे के धर्म तथा लोगों के प्रति बहुत ही प्यार प्रेम, आदर सम्मान, मेल मिलाप, सामूहिक त्यौहार मनाना तथा एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच रखना, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग नकारात्मक सोच के कारण समाज को दूषित करने का प्रयास करते हैं। अक्सर आपने समाज में कुछ ऐसे चर्चित चेहरे देखे होंगे जो कि समाज में प्रत्यक्ष रूप से अथवा सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के जरिए नकारात्मक सोच फैलाने का प्रयास करते हैं। यह भी एक सत्य है कि समाज में जो हमारी आंखें देखती हैं, कहीं ना कहीं वो विचारधारा हमारे दिमाग में जन्म लेती है। अब आप ही तय करो कि आपकी आंखें समाज में क्या देखना पसंद करेगी, सकारात्मक सोच या नकारात्मक सोच। जाहिर सी बात है कि आपकी सोच सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देगी, क्योंकि सकारात्मक सोच समाज को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाती है। इसी सकारात्मक सोच को दर्शाते हुए भारत देश के इतिहास में पहली बार हम एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। एक सकारात्मक सोच के साथ हमारी टीम, जिसका नाम है 7 हिंदुस्तानी एक नई सोच, के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी टीम में होंगे वो 7 प्रमुख चेहरे जो होंगे अपनी अपनी पोशाक अथवा पहनावे के साथ, जिनकी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी के रूप में होगी। हमारी टीम का उद्देश्य मात्र समाज में एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास, भाईचारा, आदर सम्मान, शिक्षा, सहयोग, भारतीय संस्कृति, देश प्रेम तथा देश के उन अमर शहीदों को याद करना और देश को सकारात्मक ऊर्जा से मजबूत करना होगा, ताकि नकारात्मक सोच का हमारे जीवन में कुप्रभाव न पड़े। एक दृढ़ संकल्प के साथ, हाथों में तिरंगा और मन में सकारात्मक सोच के इरादे से हमारे 7 हिंदुस्तानी की टीम देश के हर कोने में तथा हर वर्ग के लोगों के साथ अपनी सोच को साझा करेगी। आपका कार्य हमारी टीम का हौसला बढ़ाना और तालियों से उनका स्वागत करना तथा एक सकारात्मक संदेश देकर देश को गौरवमय करना होगा। हमारी टीम का यह भी लक्ष्य होगा उन अमर शहीदों की याद को ताज़ा कराना जिन्होंने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे साथ हिंदुस्तानी टीम और हौसला बुलंद करेगी उन जवानों का जो हमारे देश और देश के लोगों को चैन से सोने का मौका देते हैं और जागते हुए हमारे और हमारे देश की रक्षा करते हैं। हमारी टीम देश में भ्रमण करेगी उन प्रमुख धार्मिक स्थलों का जहां पर लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, और भ्रमण करेगी इंडिया गेट में जहां पर अमर जवान ज्योति है और हमारे हजारों शहीदों की यादें जिंदा है। तो एक सकारात्मक सोच के साथ जुड़िए हमारी टीम से। आपकी सोच, योग्यता और काबिलियत के आधार पर आप भी हो सकते हैं उन प्रमुख 7 चेहरों में से एक जो होंगे हमारी टीम का हिस्सा, और भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक नए भारत से अवगत कराएंगे। हमारे 7 हिंदुस्तानी टीम से जुड़ने के लिए ये आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तो इसमें आप मिस्ड कॉल भी जो है कर सकते हैं। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि हम देश के इस कोने में हैं, उस राज्य में हैं, तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप देश के किसी भी कोने में हो,
अपनी टीम से जोड़ने का कार्य वो हमारा है, हमारी टीम का है कि हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। हाँ, और एक बहुत ही अहम बात है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से हमारी टीम का कोई भी राजनीतिक व्यवहार नहीं है, राजनीतिक व्यवहार नहीं है। आप स्वतंत्र हो अपने वोट के चयन के लिए, क्योंकि यह आपका व्यक्तिगत अधिकार है। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी को अपना कीमती बहुमत देने के लिए स्वतंत्र हो। भाई, कुछ लोगों के मन में कुछ भी ख्याल आ सकता है कि कहीं ये राजनीति का एजेंडा तो नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पिछले लगभग 4 या 5 साल पुराना एक कॉन्सेप्ट है, एक थीम है। तो 2 बारी इसके ऊपर प्रयास हुआ है, लेकिन दोनों बार ये असफल रहा। ये तीसरा प्रयास है जो हम करने जा रहे हैं। राजनीतिक व्यवहार से तात्पर्य यह है कि हमारा वोट से कोई मतलब नहीं है। आप किसी को भी वोट दो, किसी भी राजनीतिक पार्टी को वोट दो, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी हमारी टीम का अगर हौसला बढ़ाती है और हमें इनवाइट करती है तो हम ज़रूर जाएंगे उनके पास, क्योंकि आखिर वो जो पार्टियाँ हैं वो हमारे देश की हैं और हम भी इस देश के हैं, तो हमारा तो हक बनता है उन पे। तो अब आपने कमेंट करके बताना है कि आपको ये हमारा एक कॉन्सेप्ट, एक थीम, एक हमारा छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको। और जुड़िए हमारी टीम से, कोई भी जुड़ सकता है। और आपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है ऑल करके, और शेयर ज़रूर करना आपको। और ये नंबर जो डिस्प्ले पे चल रहा है उस पर आपको मिस्ड कॉल मारनी है ताकि हम आपको जोड़ सकें उसमें। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हमारे नाम से, हमारे साथ हिंदुस्तानी एक नई सोच के नाम से कोई और व्यक्ति आपसे अगर ऑनलाइन डोनेशन की बात करता है, पैसे की बात करता है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो दोस्तों, अब आपसे आज्ञा लेते हुए बहुत जल्द हमारे साथ हिंदुस्तानी की टीम आपसे मिलेगी, आपके राज्य में, आपके ज़िले में, आपके शहर में, आपके गांव में और आपके द्वार पर। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।